बहुत बहुत स्वागत है आपका। शहर की सरकार और एक बार फिर निकाय चुनाव का रण सजा हुआ है। आज दूसरे चरण की काउंटिंग है। अंतिम पड़ाव पर शहर की सरकार का यह काफिला है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना आज होनी है। खास बात 5 नगर निगम इसमें शामिल हैं, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद की मतगणना होनी है। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना इन नगर निगम की आज काउंटिंग होनी है। तो लगभग आखिरी पड़ाव पर आप इसे कह सकते हैं जो चुनाव है वो। इससे पहले 11 निकाय, जब 6 जुलाई के लिए वोटिंग हुई थी, उनके नतीजे आए। 11 निकायों के नतीजे आए। 7 पर भाजपा, 1 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। नगर निगम की बात कर ली जाए तो, और आज फिर 5 नगर निगम है। जिनका फैसला आपने पहले सुना दिया था। आज वो फैसला बाहर आएगा। 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय हैं, 5 नगर निगम है, 40 नगर पालिका है, 169 नगर परिषद की मतगणना होनी है। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम में भी काउंटिंग होनी है। 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद। पिछले नतीजों के बाद आज फिर सभी को जीत की उम्मीद है। सभी दलों के अपने अपने दावे। इससे पहले की स्थिति में सारे निगम पर बीजेपी काबिज रही है। 2015 में जो नतीजे आए थे, तमाम निगम पर बीजेपी का कब्जा था। इसके बाद 11 नगर निगम के नतीजे पिछली बार आ चुके हैं। 200 से ज्यादा निकाय पिछली बार थे, इस बार 214 निकाय हैं। इसमें नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है। आज फिर 214 नगरीय निकायों के नतीजे आएंगे। इसमें 5 नगर निगम है, 40 नगर पालिका है, 169 नगर परिषद है। निकाय चुनाव का फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं। दूसरे चरण के नतीजे। 5 नगर निगम के तय होंगे मेयर, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद। किस शहर में किसकी होगी सरकार, फाइनल नतीजों से होगा आर पार। आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के लिए एक और बड़ा दिन है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जनता ने जो फैसला सुनाया है, उसके नतीजे ईवीएम से बाहर आने वाले हैं। बस कुछ देर का इंतजार है, फिर तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन शहरों में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में शहर की सरकार चुनने के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। आज दूसरे चरण के नतीजे आने वाले हैं। हर नगर निगम में जितने मतदान केंद्र होते हैं, उसके हिसाब से वहाँ टेबल्स लगाई जाके व्यवस्था की जाती है। वार्ड वाइज टेबल लगती हैं और कहीं कहीं कुछ जिलों ने कुछ जगह एक वार्ड में 1 से अधिक टेबल की भी अनुमति मांगी है। तो वहाँ हमने उनको अनुमति दी है कि हर वार्ड में कितने मतदान केंद्र होते हैं, इसके आधार पर टेबलों की संख्या रिटर्निंग ऑफिसर निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से बहुत पर्याप्त मतदान कर्मी है, मतगणना कर्मी है। और सुबह से जैसे आपने पहले राउंड में नगरीय निकाय की मतगणना देखी थी कि कोई व्यवधान नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। ईवीएम मशीन ने भी ठीक से काम किया। इक्का दुक्का जो तकनीकी समस्याएं हैं, उनको हल कर दिया गया था। दूसरे चरण के लिए सूबे के 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना है। इनमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद शामिल हैं। जिन 5 नगर निगमों के लिए मेयर तय होंगे वो हैं कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम। मतगणना शहरी इलाकों में होती है और पर्याप्त पुलिस बल होता है, तो वहाँ भी पर्याप्त इंतजाम है। हर जगह पर्याप्त इंतजाम है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कम से कम मतगणना में बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। पहले चरण की मतगणना में अभी 7 नगर निगमों में बीजेपी को जीत मिली है, तो 3 पर कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी शहर की सरकार बनाने में कामयाब हुई है।
ऐसे में एमपी निकाय चुनाव में तीसरे दल की भी जोरदार एंट्री हुई है। दूसरे चरण की मतगणना में भी इन्हीं पार्टियों पर सबकी नजर होगी, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस के अलावा तीसरे दलों ने भी इन नगर निगमों में किस्मत आजमाई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को दूसरे चरण से खासी उम्मीदें हैं। नतीजों में पांचों के पांचों कांग्रेस पार्टी जीतेगी, चाहे वो मुरैना हो, चाहे रतलाम हो, चाहे कटनी हो, सभी जगह कांग्रेस बढ़त में रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। और बाकी पार्षद भी और दूसरे नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव, उसमें भी कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में बढ़त लेगी। हम लोग जिस तरह से पंचायत में जीते हैं उसी तरह से नगर निगमों में भी हम लोग जीत रहे हैं। तो आज जो परिणाम आएंगे, हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से 17 तारीख को जो परिणाम आए थे, भारी बहुमत के साथ जनता ने आशीर्वाद नगरीय निकायों में दिया है, और आज जो परिणाम आएंगे हमें पूर्ण जनता के ऊपर भरोसा है। इसमें हमें अपार सफलता मिलेगी, और पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का जो प्रेम स्नेह जो देखा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद देने के लिए देखा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता के निर्णय पर, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। अब से कुछ घंटों बाद 5 नगर निगम समेत प्रदेश की 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों में पार्षद पद के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। दूसरे चरण की मतगणना बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि नगर निगम और नगरीय निकाय के चुनाव में मिली सफलता कांग्रेस और बीजेपी को 2023 के चुनाव में मजबूती दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अब जरा मुकाबले को और करीब से देख लीजिए। रीवा की सबसे पहले बात करेंगे। शहर के संग्राम में महापौर का मुकाबला रीवा में बीजेपी की तरफ से प्रबोध व्यास और कांग्रेस की तरफ से अजय मिश्रा बाबा को मौका मिला है। शहर के संग्राम में महापौर का मुकाबला रीवा की स्थिति बीजेपी की तरफ से प्रबोध व्यास और कांग्रेस की तरफ से अजय मिश्रा बाबा को मौका दिया गया है। देवास की बात करेंगे। कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख देवास में भी दांव पर लगी हुई है। देवास की बात कर ली जाए, बीजेपी की तरफ से गीता अग्रवाल, कांग्रेस की तरफ से विनोदिनी व्यास को मौका दिया गया है। यानी देवास चुनेगा मैडम महापौर। कौन मैडम महापौर बनता है यह साफ हो जाएगा। देवास का मुकाबला एक बार फिर देख लीजिए। बीजेपी की तरफ से गीता अग्रवाल, कांग्रेस की तरफ से विनोदिनी व्यास। कटनी की बात करेंगे। शहर का संग्राम, महापौर का मुकाबला कटनी में बीजेपी की तरफ से ज्योति दीक्षित, कांग्रेस की तरफ से श्रेया खंडेलवाल मैदान में। बागी यहां पर बुरी तरह खेल में उलट फेर कर सकते हैं दोनों ही पार्टियों के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए खतरा ज्यादा बताया जा रहा है राजनीतिक जानकारों के मुताबिक। कटनी का मुकाबला आपकी स्क्रीन पर। रतलाम की बात करेंगे। महापौर का मुकाबला रतलाम उन सीटों में से एक जहां सबसे आखिर में कैंडिडेट की स्थिति साफ की गई। बीजेपी की तरफ से प्रहलाद पटेल मैदान में, जबकि कांग्रेस की तरफ से मयंक जाट। प्रहलाद पटेल वर्सेस मयंक जाट। मुरैना की बात करेंगे। बीजेपी की तरफ से मीना मुकेश जाटव, कांग्रेस की तरफ से शारदा राजेंद्र सोलंकी मैदान में। आज ये तमाम स्थितियां साफ हो जाएंगी। तो देवास में नगरीय निकाय के मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 6 महापौर प्रत्याशी हैं। 192 पार्षदों की जीत हार का फैसला होना है। इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। दूसरे चरण में नगर निगम देवास, नगर परिषद सोनकच्छ, पीपलरावा, भौरासा, टोंक खुर्द, यहां के लिए मतगणना होनी है। शहर में 8 राउंड में मतगणना होगी और उम्मीद यह जताई जा रही है कि दोपहर तक स्थितियां साफ हो जाएंगी। मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं और किस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन ने की है। मीडिया का प्रवेशद्वार अलग बनाया है।
प्रत्याशियों का प्रवेश द्वार अलग बनाया है, अधिकारी और कर्मचारियों का सभी का प्रवेश द्वार अलग अलग बनाया गया है। उसके अलावा जो हम बारिश की बात करें तो बारिश को लेकर भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है पानी को देखते हुए, ताकि लोग आना जाना ठीक से कर सकें, आना जाना ठीक से हो सके। और वार्ड क्रमांक भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि किस तरह से 1 से 30 मतगणना एजेंट और प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। देवास से न्यूज़ 18 के लिए वरुण राठौर। और पहले चरण के नतीजों से उत्साहित बीजेपी को यह उम्मीद है कि अंतिम चरण में भी बीजेपी के महापौर बाजी मारेंगे। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। प्रदेश में नगरीय निकाय की दूसरे चरण की मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसके साथ ही कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी की, इसकी बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आज मतगणना हो रही है, किस तरह की तैयारियां बीजेपी की हैं और क्या उम्मीदें हैं? जो चुनाव में मतगणना के पहले जो एजेंट वगैरह बनते हैं वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारी है। और आज जो परिणाम आएंगे हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से 17 तारीख को जो परिणाम आए थे, भारी बहुमत के साथ जनता ने आशीर्वाद नगरीय निकायों में दिया है और आज जो परिणाम आएंगे हमें पूर्ण जनता के ऊपर भरोसा है, इसमें हमें अपार सफलता मिलेगी। और पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का जो प्रेम स्नेह जो दिखा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद देने के लिए दिखा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता के निर्णय पर, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि पहले चरण में 3 बड़े निकाय आपके हाथ से उन्होंने छीन लिए, एक आम आदमी पार्टी को चला गया। वो कह रहे हैं कि दूसरे चरण में भी उनका बहुमत रहेगा, काफ़ी सीटों पर वो कब्जा करने वाले हैं, खासकर नगर परिषद और नगर पालिका में भी। कांग्रेस कुछ भी कहे, हमें जनता पर पूर्ण भरोसा है। और जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि महानगरों में 3 में कब्जा कांग्रेस का हुआ है, तो वहाँ बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। सर्वाधिक पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी भी वो महानगर कांग्रेस के पूरे नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बहुमत है। इसलिए प्रदेश के अंदर जो भी पूरे परिणाम जो आए हैं, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए अधिकतर। और हम ये कहेंगे 95% अगर पार्षदों में को हम देखें तो सर्वाधिक पार्षद और नगर पंचायत और नगर पालिका सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। और आज जो परिणाम आएंगे हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। सवाल, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने भी आरोप लगाया कि आप लोग मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, इस तरह के आरोप वो लगाते हैं और वो कह रहे हैं उज्जैन और बुरहानपुर आप उसी मशीनरी की दम पर जीते। कमलनाथ जी से मैं ये कहना चाहूँगा, जो महानगर उनके 3 जीते हैं महापौर, वहाँ कमलनाथ जी ने क्यों नहीं कहा मशीनों पे वहाँ आरोप क्यों नहीं लगाया? ये तो हारते हैं तो मशीनों पे आरोप लगाते हैं, सत्ता पे आरोप लगाते हैं। जीतते हैं कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिलती है तो इनकी वजह से मिलती है। इसलिए इनकी क्या है, नीयत साफ नहीं है, जनता अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस के अंदर हताशा का वातावरण है, कांग्रेस में कई गुट हैं। इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि अगर इस बात को ठीक प्रकार से अगर समीक्षा की जाए तो बड़े बड़े नेताओं की गढ़ रहे हैं, उसमें दिग्विजय सिंह जी का भी क्षेत्र नहीं बचा है। इसलिए जनता पूर्ण तरह से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद आज भी मिलेगा, कल भी मिला था, आज भी मिलेगा। तो यह भारत सिंह कुशवाहा जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले चरण की तरह दूसरी चरण में भी जनता का आशीर्वाद उनको ही मिलेगा। नगरीय निकाय के दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने 5 नगर निगम जिनके आज नतीजे आने हैं उन सभी में जीत का दावा किया है। सभी निकायों में जीत का परचम लहराने की बात कही है। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। हम जानते हैं कि क्या कांग्रेस को अभी भी कोई आशंका है, क्योंकि पहले फेज में काफी उनके मुताबिक परिणाम आए। ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छे परिणाम आए पहले फेज में। पहले फेज में जो सबसे बड़ी बात हुई है कि 2 महानगर, एक ग्वालियर जहाँ 57 साल से कभी नगर निगम कांग्रेस की नहीं बनी, वहाँ बनी है। दूसरी जबलपुर महानगर जहाँ अभी 31 साल के बाद हम लोग आए। और इसके पहले हम लोग यहाँ छिंदवाड़ा में भी हमारा महापौर नहीं था और 16-0 से हम पीछे थे, जो अभी 3 जगह कांग्रेस के महापौर आए हैं।
कब किसके खाते में ये रहा, ये हम आपको बता रहे हैं। संदीप जायसवाल कांग्रेस की तरफ से 1999 से 2000, विजेंद्र मिश्र ये भी कांग्रेस के 1995, कांग्रेस के 1995, 1999। तो आज निकायों की स्थिति साफ हो जाएगी और 5 कुल निकाय ज्यादा है, 214 के करीब निकाय हैं, लेकिन 5 नगर निगम इन पर निगाहें बनी रहेंगी। रतलाम की बात करेंगे। सुनीता यादव बीजेपी की तरफ से 2014 से 2019, शैलेंद्र डागा बीजेपी के 2009 से 2014, आशा मौर्य बीजेपी की 2004 से 2009। दरअसल रतलाम मालवा की वो सीट जिस पर ज्यादातर वक्त बीजेपी का कब्जा रहा। बीजेपी के प्रभुत्व वाली सीटों में से एक है रतलाम। सुनीता यादव बीजेपी 2014 से 19, शैलेंद्र डागा बीजेपी 2009 से 14, आशा मौर्य बीजेपी 2004 से 2009। देवास की क्या स्थिति? सुभाष शर्मा बीजेपी 2014, रेखा वर्मा कांग्रेस 2009। ये देवास की स्थिति। राज परिवार, पवार राज परिवार के प्रभुत्व वाला देवास माना जाता है और यहीं से इसी राज परिवार से विधायक भी यहां की हैं। बड़ा नाम तुकोजीराव पवार, जिनका निधन हुआ, उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो यहां की कमान संभालती हैं। लेकिन देवास से कई और दिग्गज आते हैं, कांग्रेस के नेता भी आते हैं। रीवा की बात करेंगे। ममता गुप्ता बीजेपी 2015, शिवेंद्र पटेल बीजेपी के ही 2009, वीरेंद्र गुप्ता बीजेपी 2004। 1998 से बीजेपी का कब्जा इस सीट पर है। रीवा की अगर बात कर ली जाए, ममता गुप्ता बीजेपी 2015, शिवेंद्र पटेल बीजेपी 2009, वीरेंद्र गुप्ता बीजेपी के ही 2004। 1998 से बीजेपी का यहां कब्जा है। शुरुआत से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ज्यादातर जो निकाय हैं वहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है। पिछले जो चुनाव हुए 2015 में जो चुनाव हुए थे, तब भी सारे निगम, स्पेशली जो बड़े निगम हैं या जो 16 निगम हैं, वहां बीजेपी काबिज हुई थी। इस बार उलटफेर हुआ है क्योंकि चुनाव भी इस बार लेट भी हुए हैं। मुरैना की बात कर लें। पहली बार 2015 में नगर निगम मुरैना बनी। बीजेपी के अशोक अर्गल ने यहां पर कमल खिलाया और अशोक अर्गल उन्हें यहां कमल खिलाने का बाद में काफी इनाम भी मिला। मुरैना नगर निगम की बात करें, 2015 में पहली बार नगर निगम बनी। तो पहले चरण के नतीजों की बात करें, 11 निगम के जो नतीजे आए हैं, 7 नगर निगम में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस 3 नगर निगम पर कब्जा कांग्रेस ने जमाया है। एक और खास बात कि आम आदमी पार्टी की एंट्री सिंगरौली से, सिर्फ आम आदमी पार्टी ने निगम में कब्जा नहीं जमाया है, कई पार्षद उनके जीत कर आए हैं। इसके अलावा MIM असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उनके भी पार्षद आए हैं जीतकर। MIM ने कई जगहों पर समीकरण बिगाड़ने की स्थिति बड़ी पार्टियों के लिए की है। यही काम आम आदमी पार्टी ने भी किया है। पहले चरण के नतीजों की बात कर ले, 11 निगम के नतीजे आए थे, 7 नगर निगम में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इन 7 में से 2 ऐसे हैं जहां हार जीत का अंतर 1000 से कम है, बॉर्डर लाइन पर है। कांग्रेस 3 नगर निगम पर कब्जा कांग्रेस का रहा और आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में विजय हासिल की। और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या आज के निकायों में, आज जो निकाय हैं 200 से ज्यादा, तकरीबन 214 निकाय हैं, उनमें क्या स्थितियां हैं आज जिनके नतीजे आने हैं। 5 नगर निगम पर खास फोकस रहेगा। एक बार रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव का फाइनल रिजल्ट। आने वाले हैं दूसरे चरण के नतीजे। 5 नगर निगम के तय होंगे मेयर, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद। किस शहर में किसकी होगी सरकार, फाइनल नतीजों से होगा आर पार। आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के लिए एक और बड़ा दिन है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जनता ने जो फैसला सुनाया है, उसके नतीजे ईवीएम से बाहर आने वाले हैं।
बस कुछ देर का इंतजार है, फिर तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन शहरों में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में शहर की सरकार चुनने के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। आज दूसरे चरण के नतीजे आने वाले हैं। हर नगर निगम में जितने मतदान केंद्र होते हैं उसके हिसाब से वहाँ टेबल्स लगाई जाके व्यवस्था की जाती है। वार्ड वाइज टेबल लगती हैं और कहीं कहीं कुछ जेलों ने कुछ जगह एक वार्ड में 1 से अधिक टेबल की भी अनुमति मांगी है, तो वहाँ हमने उनको अनुमति दी है कि हर वार्ड में कितने मतदान केंद्र होते हैं इसके आधार पर टेबलों की संख्या रिटर्निंग ऑफिसर निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से बहुत पर्याप्त मतगणना कर्मी हैं और सुबह से जैसे आपने पहले राउंड में नगरीय निकाय की मतगणना देखी थी कि कोई व्यवधान नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। ईवीएम मशीन ने भी ठीक से काम किया। इक्का दुक्का जो तकनीकी समस्याएं हैं उनको हल कर दिया गया था। दूसरे चरण के लिए सूबे के 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना है। इनमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद शामिल हैं। जिन 5 नगर निगमों के लिए मेयर तय होंगे वो हैं कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम। मतगणना शहरी इलाकों में होती है और पर्याप्त पुलिस बल होता है, तो वहां भी पर्याप्त इंतजाम है, हर जगह पर्याप्त इंतजाम है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कम से कम मतगणना में बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। पहले चरण की मतगणना में अभी 7 नगर निगमों में बीजेपी को जीत मिली है, तो 3 पर कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी शहर की सरकार बनाने में कामयाब हुई है। ऐसे में एमपी निकाय चुनाव में तीसरे दल की भी जोरदार एंट्री हुई है। दूसरे चरण की मतगणना में भी इन्हीं पार्टियों पर सबकी नजर होगी, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस के अलावा तीसरे दलों ने भी इन नगर निगमों में किस्मत आजमाई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को दूसरे चरण से खासी उम्मीदें हैं। नतीजों में 5 के 5 कांग्रेस पार्टी जीतेगी, चाहे वो मुरैना हो, चाहे रतलाम हो, चाहे कटनी हो, सभी जगह कांग्रेस बढ़त में रहेगी क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। और बाकी पार्षद भी और दूसरे नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव उसमें भी कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में बढ़त लेगी। हम लोग जिस तरह से पंचायत में जीते हैं उसी तरह से नगर निगमों में भी हम लोग जीत रहे हैं। तो आज जो परिणाम आएंगे हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से 17 तारीख को जो परिणाम आए थे, भारी बहुमत के साथ जनता ने आशीर्वाद नगरीय निकायों में दिया है और आज जो परिणाम आएंगे हमें पूर्ण जनता के ऊपर भरोसा है। इसमें हमें अपार सफलता मिलेगी और पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का जो प्रेम स्नेह जो दिखा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद देने के लिए दिखा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता के निर्णय पर, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। अब से कुछ घंटों बाद 5 नगर निगम समेत प्रदेश की 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों में पार्षद पद के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। दूसरे चरण की मतगणना बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि नगर निगम और नगरीय निकाय के चुनाव में मिली सफलता कांग्रेस और बीजेपी को 2023 के चुनाव में मजबूती दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अब एक बार फिर आपको बता दें, अब तक जो आपने देखा वो एक बार फिर देख लीजिए। शहर का संग्राम और महापौर का मुकाबला किस किस के बीच है। रीवा की बात करेंगे सबसे पहले। बीजेपी की तरफ से प्रबोध व्यास और कांग्रेस की तरफ से अजय मिश्रा बाबा मैदान में है। रीवा नगर निगम बेहद महत्वपूर्ण शहर का संग्राम। रीवा में बीजेपी ने प्रबोध व्यास, कांग्रेस की तरफ से अजय मिश्रा बाबा इनकी उर्फियत है। देवास की बात करेंगे। देवास आज साफ कर देगा कौन है मैडम महापौर का मुकाबला। तस्वीर आपके सामने। बीजेपी की तरफ से गीता अग्रवाल, कांग्रेस की तरफ से विनोदिनी व्यास मैदान में है। देवास की स्थिति, ये भी बहुत दिलचस्प स्थिति में देवास चूंकि पहुंच चुका है। कई दिग्गज कांग्रेस के
और बीजेपी के लिए साख का सवाल देवास बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से गीता अग्रवाल, कांग्रेस की तरफ से विनोदिनी व्यास। कटनी की बात करेंगे। बागी यहां समीकरण को बहुत तेजी से बदल रहे हैं और आज कटनी के नतीजे भी आ जाएंगे। कटनी का महापौर तय हो जाएगा। मुकाबला किसके बीच है? बीजेपी से ज्योति दीक्षित, कांग्रेस की तरफ से श्रेया खंडेलवाल। बीजेपी की तरफ से बागियों पर कार्रवाई भी की गई। बावजूद इसके क्या कटनी में वो कामयाबी मिल पाएगी? ये आज साफ हो पाएगा। कांग्रेस को भी नाराजगी और बगावत झेलनी पड़ी है। स्वाद का शहर रतलाम, दोनों ही पार्टियों को खासी दिक्कत यहां पर अपने चेहरों को चुनने में गई थी। बीजेपी की तरफ से प्रहलाद पटेल संगठन की ताकत के साथ, कांग्रेस की तरफ से मयंक जाट युवा प्रत्याशी, युवाओं पर ज्यादा फोकस किया और युवाओं से ही ज्यादा उम्मीद। बीजेपी की तरफ से प्रहलाद पटेल संगठन की ताकत और एक लंबी चौड़ी जो सियासी विरासत रतलाम की रही है, तासीर जो भाजपा की रही है, उसे कैश कराने की और बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से प्रहलाद पटेल को दी गई, कांग्रेस की तरफ से मयंक जाट। मुरैना केंद्रीय मंत्री के प्रभाव वाला क्षेत्र। मुरैना से मैडम महापौर कौन? बीजेपी की तरफ से मीना मुकेश जाटव, कांग्रेस की तरफ से शारदा राजेंद्र सोलंकी मैदान में हैं। काफी माथापच्ची के बाद बीजेपी की तरफ से मीना मुकेश जाटव को मौका मिला, कांग्रेस की तरफ से शारदा राजेंद्र सोलंकी। यहां पर भी नाराज और बागी, नाराज अलग है, बागी अलग है। तो नाराज और बागी किस तरीके से खेल बनाते या बिगाड़ते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। मीना मुकेश जाटव बनाम शारदा राजेंद्र सोलंकी। अब जरा पिछले चरण के जो नतीजे आए हैं, 11 निकायों के, 200 से ज्यादा नगरीय निकायों के, इसमें 11 निगम शामिल थे। उनके बाद उम्मीदें दोनों ही पार्टियों की बढ़ी हुई हैं। देवास में नगरीय निकाय की मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। जिले में 6 महापौर प्रत्याशी हैं। 192 पार्षदों की जीत हार का फैसला होना है। इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। दूसरे चरण में नगर निगम देवास, नगर परिषद सोनकच्छ, पीपलरावा, भौरासा, टोंक खुर्द, इनके लिए मतगणना होगी। 269 केंद्र पर महापौर पद के लिए 8 राउंड में मतगणना होनी है। केंद्र पर मौजूद हैं और किस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन ने की है। मीडिया का प्रवेश द्वार अलग बनाया है, प्रत्याशियों का प्रवेश द्वार अलग बनाया है, अधिकारी और कर्मचारियों का सभी का प्रवेश द्वार अलग अलग बनाया गया है। उसके अलावा जो हम बारिश की बात करें तो बारिश को लेकर भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पानी को देखते हुए, ताकि लोग आना जाना ठीक से कर सकें, आना जाना ठीक से हो सके। और वार्ड क्रमांक भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि किस तरह से 1 से 30 मतगणना एजेंट और प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। देवास से न्यूज़ 18 के लिए वरुण राठौर। और पहले चरण के नतीजों से उत्साहित बीजेपी को उम्मीद है कि अंतिम चरण में बीजेपी के महापौर बाजी मारेंगे। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। प्रदेश में नगरीय निकाय की दूसरे चरण की मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसके साथ ही कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी की, इसकी बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आज मतगणना हो रही है, किस तरह की तैयारियां बीजेपी की हैं और क्या उम्मीदें हैं? जो चुनाव में मतगणना के पहले जो एजेंट वगैरह बनते हैं वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारी है। और आज जो परिणाम आएंगे हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से 17 तारीख को जो परिणाम आए थे
भारी बहुमत के साथ जनता ने आशीर्वाद नगरीय निकायों में दिया है और आज जो परिणाम आएंगे हमें पूर्ण जनता के ऊपर भरोसा है। इसमें हमें अपार सफलता मिलेगी और पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का जो प्रेम स्नेह जो दिखा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद देने के लिए दिखा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता के निर्णय पर, वो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि पहले चरण में 3 बड़े निकाय आपके हाथ से उन्होंने छीन लिए, एक आम आदमी पार्टी को चला गया। वो कह रहे हैं कि दूसरे चरण में भी उनका बहुमत रहेगा, काफ़ी सीटों पर वो कब्जा करने वाले हैं, खासकर नगर परिषद और नगर पालिका में भी। कांग्रेस कुछ भी कहे, हमें जनता पर पूर्ण भरोसा है और जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि महानगरों में 3 में कब्जा कांग्रेस का हुआ है तो वहाँ बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। सर्वाधिक पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी भी वो महानगर कांग्रेस के पूरे नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बहुमत है। इसलिए प्रदेश के अंदर जो भी पूरे परिणाम जो आए हैं कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए अधिकतर, और हम ये कहेंगे 95% अगर पार्षदों में को हम देखें तो सर्वाधिक पार्षद और नगर पंचायत और नगर पालिका सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। और आज जो परिणाम आएंगे हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जनता का आशीर्वाद हमें मिला। सवाल, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने भी आरोप लगाया कि आप लोग मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, इस तरह के आरोप वो लगाते हैं और वो कह रहे हैं उज्जैन और बुरहानपुर आप उसी मशीनरी के दम पर जीते। कमलनाथ जी से मैं ये कहना चाहूँगा, जो महानगर उनके 3 जीते हैं महापौर, वहाँ कमलनाथ जी ने क्यों नहीं कहा मशीनों पे वहाँ आरोप क्यों नहीं लगाया? ये तो हारते हैं तो मशीनों पे आरोप लगाते हैं, सत्ता पे आरोप लगाते हैं। जीतते हैं कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिलती है तो इनकी वजह से मिलती है। इसलिए इनकी क्या है, नीयत साफ नहीं है, जनता अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस के अंदर हताशा का वातावरण है, कांग्रेस में कई गुट हैं। इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि अगर इस बात को ठीक प्रकार से अगर समीक्षा की जाए तो बड़े बड़े नेताओं की गढ़ रहे हैं, उसमें दिग्विजय सिंह जी का भी क्षेत्र नहीं बचा है। इसलिए जनता पूर्ण तरह से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद आज भी मिलेगा, कल भी मिला था, आज भी मिलेगा। तो यह भारत सिंह कुशवाहा जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले चरण की तरह दूसरी चरण में भी जनता का आशीर्वाद उनको ही मिलेगा। और नगरीय निकाय के दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने 5 नगर निगम में जीत का दावा किया है, सभी निकायों में जीत का परचम लहराने की बात कही है। कॉन्फिडेंस देखिए। निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, हम जानते हैं कि क्या कांग्रेस को अभी भी कोई आशंका है, क्योंकि पहले फेज में काफी उनके मुताबिक परिणाम आए। ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छे परिणाम आए पहले फेज में। पहले फेज में जो सबसे बड़ी बात हुई है कि 2 महानगर, एक ग्वालियर जहाँ 57 साल से कभी नगर निगम कांग्रेस की नहीं बनी, वहाँ बनी है। दूसरी जबलपुर महानगर, जहाँ अभी 31 साल के बाद हम लोग आए। और इसके पहले हम लोग यहाँ छिंदवाड़ा में भी हमारा महापौर नहीं था और 16-0 से हम पीछे थे, जो अभी 3 जगह कांग्रेस के महापौर आए। और उसके अलावा बुरहानपुर और उज्जैन, ये प्रशासन ने गलत तरीके से वहाँ पे काउंटिंग करके हरा दिया। नहीं तो 300 वोट से एक जगह और 700 वोट से, जिसको कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं। आज जो नतीजे आ रहे हैं नगरीय निकाय के, आपको लग रहा है कि 5 नगर निगम में नतीजों में 5 के 5 कांग्रेस पार्टी जीतेगी, चाहे वो मुरैना हो, चाहे रतलाम हो, चाहे कटनी हो, सभी जगह कांग्रेस बढ़त में रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। और बाकी पार्षद भी और दूसरे नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव, उसमें भी कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में बढ़त लेगी। हम लोग जिस तरह से पंचायत में जीते हैं उसी तरह से नगर निगमों में भी हम लोग जीत रहे हैं। और एक कीर्तिमान कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज हम लोग स्थापित करेंगे। 5 में से क्या उम्मीद लग रही है कि 5 नगर निगम पे आपका 5 की जो फीडबैक आ रही है उस हिसाब से हमको 5 जीतना चाहिए, क्योंकि मुरैना में हमारे सभी ज़िले के अंदर सभी विधायक हैं वहाँ पे मुरैना के अंदर। और इसी तरह से रतलाम के अंदर भूरिया जी ने पूरी कमान संभाली थी, तो वहाँ पे भी हमको पूरी उम्मीद है। कटनी और बाकी जो है विदिशा की भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है, सभी 5 जगह अच्छी रिपोर्ट है।
और पार्षद भी और मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष भी वहाँ बनेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि आज के जो नगरीय निकाय के नतीजे आ रहे हैं उसे लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं काफ़ी अस्वस्थ नजर आ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो पिछला परिणाम था पहले चरण का, उसमें कांग्रेस को जो जीत मिली है उससे ही कहीं नहीं बढ़कर अब दूसरे चरण में भी जीत हासिल हो सकती है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आज शहर की सरकार, ये भी कह सकते हैं कि अंतिम पड़ाव आप इसे कह सकते हैं। इससे पहले 11 निकायों के नतीजे आए, 200 से ज्यादा निकायों के नतीजे आए। आज 214 नगरीय निकायों के नतीजे आएंगे, 5 नगर निगम इसमें शामिल है, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना ये निगम है। जानकारी की खिड़की आपके सामने है। इसी तरीके से नगर पालिका में क्या स्थिति है, ऊपर आप देख सकते हैं। नगर परिषद में क्या स्थिति है वो आप एक तरफ देख सकते हैं, और नगर निगम, किस नगर निगम पर कौन काबिज हो रहा है वो भी हम आपको लगातार बताते चलेंगे। हालांकि सिलसिला 9 बजे से शुरू होगा, उससे पहले क्या तैयारियां हैं ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। प्रशासनिक क्या तैयारियां वो हम आपको बता रहे हैं, और दावे के तौर पर क्या तैयारियां वो भी हम आपको बता रहे हैं। 11 निकायों के जो नतीजे आए हैं, 11 निगम कहना चाहिए, निकाय ज्यादा थे, 200 से ज्यादा निकाय थे पिछली बार, और उसमें एक पार्टी को खुश होने का मौका और दूसरी को जबरन खुश होने का मौका मिला है। आम आदमी पार्टी भी आई है, MIM इसने भी एंट्री की है। आम आदमी पार्टी और MIM दोनों ने, इसके अलावा निर्दलीय में वो भी शामिल है जो बागी थे। तो निर्दलीय, MIM और आम आदमी पार्टी, इन्होंने कई निकायों के नतीजों में फेरबदल कर दिया और कई निकायों के नतीजों को इधर से उधर कर दिया। 2 नेता, शहर की सरकार और दोनों की साख दांव पर। आगे 2023, शहर की सरकार, शहर के समीकरण पूरे सूबे की सियासत की लकीर खींचेंगे, खाका तय करेंगे, पार्टियों को चेताएंगे, बताएंगे कि कहां कमी रह गई है। निकाय चुनाव का फाइनल रिजल्ट, आने वाले हैं दूसरे चरण के नतीजे। 5 नगर निगम के तय होंगे मेयर, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद। किस शहर में किसकी होगी सरकार, फाइनल नतीजों से होगा आर पार। आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के लिए एक और बड़ा दिन है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जनता ने जो फैसला सुनाया है उसके नतीजे ईवीएम से बाहर आने वाले हैं। बस कुछ देर का इंतजार है, फिर तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन शहरों में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में शहर की सरकार चुनने के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। आज दूसरे चरण के नतीजे आने वाले हैं। हर नगर निगम में जितने मतदान केंद्र होते हैं उसके हिसाब से वहाँ टेबल्स लगाई जाके व्यवस्था की जाती है। वार्ड वाइज टेबल लगती हैं, और कहीं कहीं कुछ जिलों ने कुछ जगह एक वार्ड में 1 से अधिक टेबल की भी अनुमति मांगी है, तो वहाँ हमने उनको अनुमति दी है कि हर वार्ड में कितने मतदान केंद्र होते हैं इसके आधार पर टेबलों की संख्या रिटर्निंग ऑफिसर निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से बहुत पर्याप्त मतदान कर्मी हैं, मतगणना कर्मी हैं। और सुबह से जैसे आपने पहले राउंड में नगरीय निकाय की मतगणना देखी थी कि कोई व्यवधान नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। ईवीएम मशीन ने भी ठीक से काम किया। इक्का दुक्का जो तकनीकी समस्याएं हैं उनको हल कर दिया गया था। दूसरे चरण के लिए सूबे के 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना है। इनमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद शामिल हैं। जिन 5 नगर निगमों के लिए मेयर तय होंगे वो हैं कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम। मतगणना शहरी इलाकों में होती है और पर्याप्त पुलिस बल होता है, तो वहाँ भी पर्याप्त इंतजाम है, हर जगह पर्याप्त इंतजाम है।
और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कम से कम मतगणना में बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। पहले चरण की मतगणना में अभी 7 नगर निगमों में बीजेपी को जीत मिली है, तो 3 पर कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी शहर की सरकार बनाने में कामयाब हुई है। ऐसे में एमपी निकाय चुनाव में तीसरे दल की भी जोरदार एंट्री हुई है। दूसरे चरण की मतगणना में भी इन्हीं पार्टियों पर सबकी नजर होगी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरे दलों ने भी इन नगर निगमों में किस्मत आजमाई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को दूसरे चरण से खासी उम्मीदें हैं। नतीजों में पाँचों के पाँचों कांग्रेस पार्टी जीतेगी, चाहे वो मुरैना हो, चाहे रतलाम हो, चाहे कटनी हो, सभी जगह कांग्रेस बढ़त में रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। और बाकी पार्षद भी और दूसरे नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव, उसमें भी कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में बढ़त लेगी। हम लोग जिस तरह से पंचायत में जीते हैं, उसी तरह से नगर निगमों में भी हम लोग जीत रहे हैं। तो आज जो परिणाम आएंगे, हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से 17 तारीख को जो परिणाम आए थे, भारी बहुमत के साथ जनता ने आशीर्वाद नगरीय निकायों में दिया है, और आज जो परिणाम आएंगे, हमें पूर्ण जनता के ऊपर भरोसा है। इसमें हमें अपार सफलता मिलेगी, और पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का जो प्रेम स्नेह जो दिखा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद देने के लिए दिखा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता के निर्णय पर, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। अब से कुछ घंटों बाद 5 नगर निगम समेत प्रदेश की 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों में पार्षद पद के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। दूसरे चरण की मतगणना बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि नगर निगम और नगरीय निकाय के चुनाव में मिली सफलता कांग्रेस और बीजेपी को 2023 के चुनाव में मजबूती दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पिछले नतीजों के बाद सभी को उम्मीद है, बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं मंत्री भरत सिंह को, वो सुनिए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की दूसरे चरण की मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसके साथ ही कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी की, इसकी बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भरत सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आज मतगणना हो रही है, किस तरह की तैयारियां बीजेपी की हैं और क्या उम्मीदें हैं? जो चुनाव में मतगणना के पहले जो एजेंट वगैरह बनते हैं, वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारी है। और आज जो परिणाम आएंगे, हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से 17 तारीख को जो परिणाम आए थे, भारी बहुमत के साथ जनता ने आशीर्वाद नगरीय निकायों में दिया है, और आज जो परिणाम आएंगे, हमें पूर्ण जनता के ऊपर भरोसा है। इसमें हमें अपार सफलता मिलेगी, और पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का जो प्रेम स्नेह जो दिखा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद देने के लिए दिखा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता के निर्णय पर, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि पहले चरण में 3 बड़े निकाय आपके हाथ से उन्होंने छीन लिए, एक आम आदमी पार्टी को चला गया। वो कह रहे हैं कि दूसरे चरण में भी उनका बहुमत रहेगा, काफ़ी सीटों पर वो कब्जा करने वाले हैं, खासकर नगर परिषद और नगर पालिका में भी। कांग्रेस कुछ भी कहे, हमें जनता पर पूर्ण भरोसा है। और जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि महानगरों में 3 में कब्जा कांग्रेस का हुआ है, तो वहाँ बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। सर्वाधिक पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी भी वो महानगर कांग्रेस के पूरे नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बहुमत है। इसलिए प्रदेश के अंदर जो भी पूरे परिणाम जो आए हैं, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए अधिकतर। और हम ये कहेंगे 95% अगर पार्षदों में को हम देखें तो सर्वाधिक पार्षद और नगर पंचायत और नगर पालिका सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। और आज जो परिणाम आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जनता का आशीर्वाद हमें मिला। सवाल, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने भी आरोप लगाया कि आप लोग मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, इस तरह के आरोप वो लगाते हैं, और वो कह रहे हैं उज्जैन और बुरहानपुर आप उसी मशीनरी के दम पर जीते।
कमलनाथ जी से मैं ये कहना चाहूँगा, जो महानगर उनके 3 जीते हैं महापौर, वहाँ कमलनाथ जी ने क्यों नहीं कहा मशीनों पे वहाँ आरोप क्यों नहीं लगाया? ये तो हारते हैं तो मशीनों पे आरोप लगाते हैं, सत्ता पे आरोप लगाते हैं। जीतते हैं कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिलती है तो इनकी वजह से मिलती है। इसलिए इनकी क्या है, नीयत साफ नहीं है, जनता अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस के अंदर हताशा का वातावरण है, कांग्रेस में कई गुट हैं। इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि अगर इस बात को ठीक प्रकार से अगर समीक्षा की जाए तो बड़े बड़े नेताओं की गढ़ रहे हैं, उसमें दिग्विजय सिंह जी का भी क्षेत्र नहीं बचा है। इसलिए जनता पूर्ण तरह से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद आज भी मिलेगा, कल भी मिला था, आज भी मिलेगा। तो ये है भारत सिंह कुशवाहा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले चरण की तरह दूसरी चरण में भी जनता का आशीर्वाद उनको ही मिलेगा।